एक मंत्र देता हूँ और बेल वाले बड़े इल्म वाले हैं, बड़े शऊर वाले, हमने सुना है, बड़े समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। हम देखना चाहते हैं कि कितना पढ़े लिखे हैं। और हमारी माँ और बहनें बेल वाली तो इतनी पढ़ी हैं, इतनी पढ़ी हैं, एक एक रात में लोगों को मुफ्ती बना देती। नहीं समझ पाए? हाँ तो सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ, एक मंत्र देता हूँ बहुत सोड़ा। आपने अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, भागवत गीता अर्थात गीता, रामायण, भविष्य पुराण, 18 पुराणों में से कोई भी पुराण उठाओ, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिस पुस्तक में मेरे नबी का तज़किरा न मौजूद हो। अब आपको बोलना है, देखिए मेरी आदत है कि आप भी बोलेंगे, हपन भी बोलेगा, तभी बड़ा लुत्फ आएगा। थोड़ी देर आप 15 मिनट आप बर्दाश्त कर लें, फिर आप कहेंगे मौलाना 4 बजे तक तुम्हें बोलना है, तब मैं बोलने वाला नहीं हूँ। अगर आप शुरू कर देंगे अभी तो मैं अभी से इंजन अपना स्टार्ट कर देता हूँ। कितना ना, कोई भी पुस्तक उठा ले, हर पुस्तक में, हर ग्रंथ में, हर धर्म में मेरे नबी की तारीफ है। आइए, अथर्ववेद एक किताब है, उसके अंदर मंत्र लिखा हुआ बड़ा सोड़ा, क्या कहो तो कह दे, कह देना। और आप लोग समझदार भी हो, समझ भी जाएंगे। क्या अस्मा सुकुमारुवदेवदत्तं जगत्पति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेत्रम गिरिने गंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। अच्छा, अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा आसान वाला दे दें, आसान दे देते हैं। क्या अगर आप पढ़े हैं, 7वें क्लास से स्टार्टिंग हो जाता, हमने पढ़ा था, मेरे को अभी भी याद है। अगर याद आ जाएगा तो बोलिएगा। क्या ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके बुभार भूता। ये तो बड़ा आसान था, समझे कि नहीं समझे? अब भी नहीं समझे? पारी साहब कह रहे थोड़ा और आसान दे दो, अगर कहो तो दे दे देना। देखिए मेरी आदत है, एक दो मंत्र देने के बाद ही अपने आप को रंग में आने की कोशिश करता हूँ। कृष्णावतान्यार्थम पृथ्वी मध्यम रुशिक्षार्थम बलवंतम लमलह्यम पस्तमनम महावीरम परारिपम परादीपम स्वाहा। कहेंगे मौलाना गुड्डू भाई, मौलाना को पकड़ के लाए या पंडित को पकड़ के लाए? आप परेशान ना हो, जितना मुझे बुखारी आती है ना, जितना मुझे तिरमिजी आती है, कुरान आती है, अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ में ऋग्वेद और रामायण भी आती है। आप सुनेंगे ना आपकी तबीयत। और एक बात याद रखिएगा, हमारा ईमान और अकीदा कुरान पर है, अल्लाह की रसूल की जात पे है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे आसान, भाई मैं आपको सबसे आसान दे देता हूँ, ये बेल वाले सब समझ जाएंगे और समझ जाएंगे। और मुझे यकीन है कि 12:30 बज चुका है, आप आधे घंटे और बर्दाश्त कर लेंगे, मोहब्बत से सुनेंगे। आखिरी मंत्र दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हरड़े पापा। आप समझे कि नहीं समझे? बोलो यार, बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हरड़े पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। अब मैं आपको, और ये दिल में हमारे भी तमन्ना है, आपके भी आरज़ू होना चाहिए, काश मेरे आका मदीना बुला ले। और अगर हम मदीना पहुंच जाए तो ख्वाहिश बदल लेना चाहिए, सरकार से यूं अर्ज करना चाहिए। क्या शेर मुलाहिदा फरमाए कि तमाम उम्र न छोड़ूंगा बारगाहे हुजूर। जिसके दिल में मदीना जाना है, मदीने में जाके वहीं ठहरने की तमन्ना है, तो एक बार कह देना सुभान अल्लाह। कि तमाम उम्र न छोड़ूंगा बारगाहे हुजूर, कि तमाम उम्र ना तमाम उम्र न छोड़ूंगा बारगाहे हुजूर। क्यों? अरे हुजूर हमको बुला ले अगर मदीने में, हुजूर सबको बुला ले अगर मदीने में, हुजूर इनको बुला ले
बेशक बोलो हुजूर सबको बुला ले अगर मदीने में हजरात मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। इधर देखो रिजवान भाई थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह बेशक ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऊंचा बोलो जरा ऊंचा बोलो बेल वालो अल्लाह से डरो। ऊंचा बोलो हम जिसकी महफिल में आए हैं जिस वली की महफिल में क्या वो अल्लाह से डरता था कि नहीं डरता था? डरता था। ऊंचा बोलो डरता था कि नहीं डरता था? डरता था। आज वो कल वो डरे आज जमाना डर रहा। बेशक रब ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऊंचा बोलो थोड़ा सा साथ दो अल्लाह से। अच्छा आप लोग डरते कि नहीं डरते? सही बताओ सच्ची जरा हाथ उठा लो। अल्लाह से डरने वाले हाथ उठा ले जरा हाथ उठा ले। सुभान अल्लाह। नमाजें कितनी पढ़ते? लो है एक भी हाथ नहीं। हमें रब ने कुरान में फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। और जो बंदा अल्लाह से डरेगा नमाज़ें पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। ऊंचा बोलो यार ऊंचा बोलो। पढ़ेगा भाई। अल्लाह से डरने वाला नमाज़ें पढ़ेगा ज़कात देगा। ऊंचा बोलो ज़कात देगा। रोज़े रखेगा। गरीबों की मदद करेगा। नहीं बोलेगा। तो रब ने फरमाया ईमान वाले अल्लाह से डर। और याद रख लेना जो ईमान वाला होगा वो अल्लाह से डरेगा और जो डरेगा वो गुनाहों से बचेगा। गुनाहों से। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अभी बात समझ में नहीं है जरा साफ कर दीजिए। रब ने आगे फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो वकूनु मास्सादिकीन और सच्चों के साथ हो जा। बेशक सुभान अल्लाह साच होगा। कौन लोग सच्चे? अभी आप कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं और आपने कहा नमाज नहीं पढ़ते। झूठ धक्का धक बोलते बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो कहते हो कि हम अल्लाह से डरते भी हैं और तारीख उठा करके देख लो जो जो अल्लाह से डर गया जमाना उससे डर गया। बेशक। और आजकल का हाल ये कि हम जमाने से डरते। हम जमाने से डरते। इन अल्लाह वालों की जिंदगी उठा करके देख लो ये अल्लाह से डर गए तो जमाना भी इनसे डर गया। जितने भी हमने देखी है हिस्ट्री पढ़ी है हमने तारीख पढ़ी है अल्लाह वाले जो भी हुआ करते थे ना उनके लिए जंगल है ना उनके लिए शेर है। हमें जो अल्लाह से डर जाता है शेर भी उनसे डरता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह सुभान। यहाँ पर क्या था? कुछ नहीं था। चटियल मैदान था। अल्लाह का वली आराम कर रहा था और जो अल्लाह से डर जाता फिर जमाना उससे डरता वो किसी से नहीं डरता। रब ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। ऊंचा बोलो जरा ऊंचा बोलो अल्लाह से। अब डरोगे कि नहीं डरोगे? हमने बेल वालों का मामला सुना है कि हमारे यहाँ बेल की औरतें माँ बहनें बहुत डरती हैं अल्लाह से। मैंने वो सुना है भाई ये पता नहीं सच्ची है कि झूठी है बात। हमारी माँ और बहनें अल्लाह से बहुत डरती हैं। जब देखो तब मुसल्ला उठा के नमाज पढ़ती रहती हैं। ऐसा है बेल। हाफिज साहब मुस्कुरा रहे इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ए बेल की माँ और बहनों आज भी वक्त है अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कर लो। आज तुम अगर अल्लाह से डर गई कसम खुदा की सुनहरे वर्कों में तारीख के सुनहरे वर्कों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। हजरत फातिमा की कनीज बन करके दिखाओ अल्लाह से डर जाओ जमाना तुमसे डरेगा। आओ हम आप
आपको बताते हैं, तुम्हें डरने का बात तो डरने का मामला बताते हैं। हमारी माँ और बहनों का हाल ये हुआ करता था, जब कोई परेशानी आती थी, जब कोई मुसीबत आती थी, जब किसी परेशानी में गिरफ्तार होती थी, फौरन मुसल्ला उठा लेती थी। अल्लाह का वली भी मुसल्ला उठा लेता था, ईमान वाला मुसल्ला उठा लेता था, अर्ज करता था, मौला हम तो गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हम तो खताकार हैं, ए मौला हमारी मुसीबत को दूर कर दे। कसम खुदा की इधर सजदे से सर उठता था, सारी की सारी मुसीबतें खत्म हो जाती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये डर कहाँ से पैदा होता है? अब मैं आपको आ रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। डर डर पैदा कहाँ से होता है? तो डर होता है मरकज से पैदा। कहाँ से? जिस्म का मरकज जो है वही से पैदा होता है। मरकज समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? हाँ या हूँ बोलो ना जल्दी। क्या है? ऊंचा बोलो। जिसके पास है जरा बोलो। सबके पास है। तो ये मरकज है। मरकज जब इसके अंदर हरकत पैदा होती है, तभी ये कहता है कि चल गुनाह की तरफ चले, चल दगा की तरफ चले, चल झूठ बोले, चल चोरी करे, चल फला करे। ये जब हरकत करेगा, सबसे पहला अल्लाह के वलियों की जिंदगी उठाओ। सारे अल्लाह के वलियों ने अपने दिल को साफ और शफाफ कर रखा है। अब जिस अल्लाह के वली के दरबार में आए हो, अब साहिब आस्ताना की शान जो आपने लोगों से सुना होगा, हमने अपनी माथे की निगाहों से देखा है, किसी और पे नहीं। जो हमें फायदा इस दर से मिला है, मुझे कह लेने दो, ये हकीकत में अल्लाह वाले हैं, ऐसे अल्लाह वाले हैं, इनके दर से अगर तुमने सच्चे दिल से मांग लिया, ये अल्लाह वाले पूरा करते नजर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये छपी और सुनी बात नहीं है, हमारे अंदर वो बीमारी थी जो आस्ताने की बरकत से बीमारी दूर हो गई। लाख इलाज करवाया, कुछ नहीं। बेल वालों ने बताया, मान ले गुलगुला काम हो जाएगा, मान ले। और आप ही साफ गवाह है, गुलगुला इन्होंने भी खाया था। ये ऐसा दरबार, ये सुनने वाली बात नहीं, आपने भी देखा होगा, मेरे खुद भी वो थी। हमें मियाँ शिफा देना तो रब का काम है, लेकिन रब के महबूब करते नजर आ रहे हैं। ऐसे वली के दरबार में आए, ऐसे वली के उर्स में आए, बड़ी मोहब्बत से बैठना। हो सकता है अल्लाह वाले की नजर तुम पे पड़ जाए, अगर पड़ गई, कसम खुदा की आज की रात तुम्हारी वो रात होगी। मुस्तफा जाने रहमत में, रहमत से कयामत में इसी रात के सदके मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह वालों की नजर पड़ जाए। तो सबसे पहले क्या तुमको साफ करना है? ऊंचा बोलो, क्या साफ करना? अच्छा, दिल साफ करना है। डॉक्टर साहब बैठे, इनसे पूछो कोई ऐसी टेबलेट है जो दिल को साफ कर दे? है कोई? हमारे गुड्डू भाई पूरे जिले का दौरा करते, इनसे पूछो कोई ऐसा नुस्खा है जो दिल को साफ कर दे? तो इनको जवाब मिलेगा, ना ना कोई नहीं है। अब मैंने कहा हाफिज़ कुरान कारी कुरान अल्लाह मशकारी शफीउद्दीन साहब किबला, इमाम साहब किबला, कोई ऐसा मामला बता दो जो दिल को साफ कर देने वाला हो। ये जिस्म को साफ करना तो सब जानते हैं, लिबास को साफ करना सब जानते हैं, ये रुमाल को साफ करना सब जानते हैं, चेहरे को साफ करना सब जानते हैं। डॉक्टर भी क्रीम दे देगा, ये साबुन भी दे देगा, पियर से दे देगा, लक्स दे देगा, लाइफबॉय दे देगा, और मुसलमान खूब रगड़ रगड़ के धोता। और अम्मा बहनों का हाल तो कुछ भी ना करो, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लगाती हैं साफ करने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए। आप कहेंगे मौलाना तो फिर क्या करें? मैंने कहा अगर तुम मुसलमान हो तो मुस्तफा की शरीयत को अपना लो। मेरे नबी फरमाते हैं तू नमाज फज्र को अदा कर ले, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये क्रीम और प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर से पूछा गया, दिल को साफ करने की कोई टेबलेट नहीं है। हमने इंजीनियर से पूछा, दिल को साफ करने का कोई नुस्खा नहीं मिला। तब हमने कुरान से कहा, ए कुरान अब तू बता दे, ए कुरान तू बता दे। हम दिल को इत्मीनान में लाना चाहते हैं, दिल को सुकून में लाना चाहते हैं। हम अपने दिल को तापाक कैसे करें? तो कुरान ने कहा, पढ़ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
अल्लाह के वली हैं, अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। अब बताओ मिल्लत के नौजवानों, बेल वालों, तुम कितना करते हो? अल्लाह का जिक्र कितना करते हो? करते हो? नहीं ना। वो भी जुम्मा जुम्मा, वो भी मिसकाल मार के चले आते हैं, सिर्फ मिसकाल। 2 फर्ज पढ़ी ना, सलाम फेरा, इमाम साहब दुआ खत्म नहीं हुई, आधी मस्जिद खाली हो जाती है। ये बात है कि नहीं है? आओ, आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो सुनना होता तो सफीउद्दीन साहब से सुन लेते, फिर ये तुमको क्यों बुलाए? शायद हमारे हिंदू भाई भी कमेटी में और सुन भी रहे होंगे। तो एक जगह में बैठा हुआ था, महाराज जी बैठे हुए थे, आपस में बात हो रही थी। सावन का महीना चल रहा था और सावन में वो कांवड़ लेके जा रहे थे। मैंने कहा महाराज जी बोलो ये क्या है? बोले मौलाना तुम्हें पता नहीं ये कांवड़ है। कांवड़ देखा कि नहीं देखा? देखा है, लोग देखते हैं ना कांवड़। मैंने कहा क्या होगा? बोले इसे गंगा ले जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, पानी भरेंगे। मैंने कहा होगा क्या? वो तो पंडित जी बोले मौलाना सारे पाप धुल जाएंगे। जब इतना कहा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा पंडित जी तुम गलत कह रहे। तो बोले मौलाना साहब हम गलत कह रहे हैं? तवज्जो के साथ सुनिएगा, हम गलत कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ तुम गलत कह रहे हैं। तो बोले सही क्या है? मैंने कहा अपनी बताऊं या तुम्हारे पंडित जी की बताऊं? तो बोले मौलाना हमारे पंडित जी की बताओ। तो मैंने कहा सुनो तुम्हारे पंडित जी कहते, कहो तो कह दे, कह दे ना। बड़ी सोनी बात कही थी। क्या इसका मफहूम यह था कि मैं तो गंगा हरिद्वार काशी गया, मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया और गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। मैंने अपने लहजा इस्तेमाल करके कहा क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया। सुना है कि नहीं सुना है? कहिए कहिए। अकीदा मेरा नहीं है, पंडित जी कह रहे हैं। वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। अब समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर ये करके सुना ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णश पूर्णमदाय पूर्णमाशिच्छति। ये समझ में आया? ये वाला हाँ ये समझ आ रहे हैं क्या? बड़ी सोनी बात की। कहा वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने क्या फायदा? मुझको गंगा नहाने। बोलो ना, अब खूब नमाजें पढ़ लो, दिल आपका साफ नहीं तो नमाज से फायदा है कोई? नहीं। पूछा बोलो, अम्मा अब्बा नाराज है, फायदा है कोई? ना ना। बेल में ऐसा तो कोई नहीं जिसके अम्मा अब्बा उससे नाराज हो। सुना है कि सब लोग साथ में रहते हैं, है ना? कोई ऐसा तो नहीं है? नहीं, माँ बाप की कद्र किया करो। अरे मेरी माँ और बहनों, तुम भी अपने शौहरों को माँ बाप के साथ रहने की तलकीन और साथ करो। और सुनो, मैंने कहा पंडित जी थोड़ा सा आगे इनको बता दो, क्योंकि ये बेल वाले हैं, अल्लाह के वली के उर्स में आए हैं। अगर इनसे कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? तो जानते हो, तो पंडित जी ने कहा थोड़ा सा आगे वाला जुमला बता दे, माँ बाप की मोहब्बत आ जाएगी। मैंने कहा क्या कह दे? तो कहा वही आगे वाला पढ़ दे। मैंने कहा क्या पढ़े? कहा पढ़ दे। तो मैंने कहा पढ़ देना। बड़ी सोनी बात कह दी। क्या कि वो तो मंदिर, जुमला इसका ये है कि मैं तो मंदिर गया, लेकिन मैं कहूंगा तो लोग मुझ पे फतवा उछाल देंगे। अभी वो शॉर्ट वीडियो यही इसी में हुआ था तो बड़ा इसमें बवाइला फैला हुआ था, तो अब मैंने बदल दिया जुमला। क्या कि वो तो मंदिर गया, पुजारी थी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं,
पूजा करने का राने। से क्या फायदा? अब मैंने इसका जवाब दिया था, सुनिएगा क्या, कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, अरे सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने। से क्या फायदा? बेशक ऐसा अमल करो, ऐसी इबादत करो जिससे तुम्हारा भी फायदा हो, दुनिया भी बने और जिसके साथ साथ में आखिरत भी बनती नजर आए। आप कहेंगे मौलाना अभी भी बात समझ में नहीं आई है। रब ने कुरान में फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब जो बंदा अल्लाह से डरेगा वही मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। जो बंदा अल्लाह से डर जाता है वो मुत्तकी परहेजगार होता है। जो मुत्तकी होता है वो झूठ से बचता नजर आता है, वो गालियों से बचता नजर आता है, वो दगा और फरेब से बचता नजर आता है। जो बंदा अल्लाह से डर जाता है जमाने में उसका नाम हो जाता है। अब अल्लाह से डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो? डर रहे ना कि नहीं डरे? वो सब बोलो, डरते हो कि नहीं डरते? अब तो झूठ नहीं बोलोगे, दगा यहां नहिला तहिला कुछ तो नहीं चलता है ना। अल्लाह करे ना चले। अल्लाह के वली ये बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपकी बस्ती में अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। उन बस्तियों का हाल क्या होगा जिस बस्तियों में कोई अल्लाह वाला नहीं? बड़े खुश नसीब है, ऐसे पावरफुल अल्लाह के वली मौजूद है। एक दुआ कर दो, कसम खुदा की रब की अता से अल्लाह का वली काम करता नजर आ रहा। ऐसा पावरफुल वली आपकी बारगाह में है, आपके गांव में, आपकी बस्ती में है। अगर यहाँ पे फिर झूठ बोला जाए, यहाँ पे फिर जुआ खेला जाए, यहाँ पे फिर शराब पिया जाए, ये तो नामुमकिन होगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब ने ऐलान कर दिया है ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये ईमान अगर आपके सीने में है, अगर राई के बराबर भी ईमान है, तो आप अल्लाह से डरेंगे और तमाम बुराइयों से महफूज रहेंगे। रब की इबादत करेंगे, रब की रियाजत करेंगे, रब की बंदगी करेंगे। आप कहेंगे मौलाना अभी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा सुनो, यही दिल है दिल, इसी मरकज से सारी बुराइयां पैदा होती हैं। अगर तुम्हारा दिल तैयब हो जाए, दिल तुम्हारा पाक हो जाता है, तो तुम्हारे ख्यालात भी अच्छे हो जाते हैं, तुम्हारी नजर भी अच्छी हो जाती है, तुम्हारी जबान भी अच्छी हो जाती है। अगर यही दिल के अंदर गंदगी बैठ जाए तो यही दिल कहता है चल चल हम तेरी बुराई की तरफ लेके चलते हैं, तो पांव बुराई की तरफ चले जाते हैं। यही दिल कहता है चल हम बुरे गाने सुन ले, तो कान बुरे गाने सुनता है। यही दिल कहता है चल हम इन आंखों से हम इन आंखों से नजरें बंद करें, तो यही बुरी नजर देखना शुरू कर देता है। जब ये दिल साफ हो जाता है, तब ये दिल तैयब व ताहिर हो जाता है, तब ये कहता है चल कुतुब शाह के मेले में चल, कुतुब शाह के उर्स में चल, अल्लाह का जिक्र सुन ले। तो अल्लाह वाले, अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह के वली के जिक्र में आ जाते हैं। अब मुझे कह लेने दो, आपके दिल में रब ने वो मोहब्बत डाली कि अल्लाह ताला की महफिल में आकर के जिक्र में शामिल हो गए। ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह वाले कुतुब शाह का कमाल है कि अपनी महफिल में आप सबको बुला के, वरना बस्ती में खाली इतने लोग नहीं है। कमाल की बात ये गुड्डू भाई बड़े खुश नसीब हैं। ये इनका कमाल नहीं है कि सरकार ने करम किया, इन्होंने कहा इनके हाथ से काम होगा। आगे ये चलेंगे, पीछे से कमेटी वाले चलेंगे। जब कमेटी वाले चलेंगे तो बस्ती वाले पूरे आगे पीछे साहब साथ देना शुरू कर देंगे। ये अल्लाह वालों की नजर है, कसम खुदा की। आपने बड़े बड़े बस्तियां देखी होगी, आपने सहेठ और महेठ का नाम तो सुना होगा। अल्लाह वाले की शान तो देखो, अल्लाह वाले की शान तो देखो, पूरी बस्ती पलट दी गई। लेकिन अल्लाह वाले की शान तो देखो, आज भी जंगलों बयाबान में, सहेठ और महेठ में वो तने तनहा बरगद का पेड़ है, वो तने तनहा पेड़ है और आपका आस्ताना है। पूरी बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन अल्लाह वाला जैसे कल भी जिंदा था, आज भी और कयामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। लेकिन अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से करो, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा।
तो आप कहेंगे मौलाना साहब हम कैसे साफ करें, दिल को कैसे साफ करें? तो कुरान ने कहा अल्लाह का जिक्र कसरत से कर तेरा दिल साफ हो जाएगा। तो इस पर नजर पड़ी कबीर की, तो बोले जुबान को बोले, कहो तो हम भी बोले, बोले कबीर बोले। बड़ी सोनी बात कही है। जमाना क्या करा, सुनिए क्या कह रहा जानते हो? कि मल मल धोवे शरीर को। आप धोते कि नहीं धोते? ऊंचा बोलो। रगड़ रगड़ के धोते कि नहीं धोते? गुड्डू भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे इस्लाम की शान तो देखो। अभी इससे 2-4 साल पहले कोरोना आया था कि नहीं आया था? आया था। इलाज मिला? कोई इलाज मिला नहीं। और जिन जिन लोगों ने लगवाया था उनको अटैक, हमें कोई इलाज नहीं। साइंस वाले परेशान, तो लास्ट में यही साइंस ने कहा था कोई इलाज नहीं, इसका एक ही इलाज, बार बार धोते रहो। क्या इलाज मिला? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, बार बार धोते रहो। अबे जिन जिन लोगों ने धोया है जरा एक बार नबी के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह। बार बार धोए, कोई इलाज नहीं, कोई समझ नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, कोई टिक्की नहीं, कोई टेबलेट नहीं, कोई इलाज नहीं। साइंस ने कहा बार बार धोते रहो, ये कीटाणु अंदर नहीं जाएंगे, बच जाओगे। मैंने कहा ऐ साइंस, अब तू कह रहा है कि तू बार बार धो। मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, रब का ऐलान था, इदा कुंतुम इला सलाती फगसिलू वजूहकुम। साइंस ने कहा था बार बार धो, मेरे नबी ने, कुरान ने, रब ने फरमा दिया था इज़ा कुंतुम इला सलाती, ए मोमिनो जब तुम नमाज का इरादा करो तो धो लो अपने चेहरों, धो लो अपने चेहरे, बोलो बोलो, धो लो अपने। धोए थे ना, बहुत धोया गया था। और यहाँ तक कि इतना धोया गया, बाज लोगों को तो इतना धोया गया, कहां कहां पे धुलाई हुई पता नहीं, हुई कि नहीं हुई? तो सुन लो, तो कबीर कहता, अपनी जुबान को खोल के कहता क्या? मल मल धावे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए गंगा गोमती, नहीं समझे? हमें सिर्फ उज्जरता का नाम कामयाबी नहीं है, सिर्फ जिस्म को सफेद बनाने से, चमकाने से कोई अल्लाह का वली नहीं बनता है। हमें अल्लाह की विलायत, वली विलायत हासिल करने के लिए तू अपने जिस्म को जिस तरीके से चमकाता है, इसी तरीके से तेरे अपने दिल को भी चमकाना पड़ेगा। जैसा तेरा जाहिर है वैसा तेरा बातिन भी होना पड़ेगा। आज का हाल ये है, अभी हमने अल्लामा को देखा, अभी हमने मौलवियों को सुना, आपने सबकी सुना, अपना अपना अंदाज करते हैं, अपना अपना बयान करते हैं, लिबास अलग है, दिल अलग है, सोच अलग है, फिक्र अलग है, लेकिन अंदर के ख्यालात अलग हुआ करते हैं। आप कहेंगे मौलाना अभी समझ में नहीं आया। आप गैर मुक़ल्लिद को देख लीजिए, गुस्ताखान रसूल को देख लीजिए, अहले सुन्नत वल जमात के आलिमों को देख लो, लिबास एक जैसा लेकिन अंदर का मामला, तो जैसा तुम्हारा जाहिर हो वैसे तुम्हारा बातिन होना चाहिए। तो अल्लाह का जिक्र करो कसरत से, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। आखिर में बात करते करते, क्योंकि वक्त बड़ा, आपको कल भी जागना है, परसों भी जागना है, 1 बजे तक, क्योंकि आपका वक्त बड़ा कीमती है। मोहब्बत से सुन रहे, यही मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है आपने किया, वरना 12 बजे के बाद में लोग सुनते कहाँ, वो भी देहात में फिर काम काज भी और सिंचाई वगैरह भी चल रही है। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल कर लेना
है नहीं? सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप कहेंगे मौलाना साहब इतनी देर से आप बयान कर रहे हैं, अगर हम अल्लाह से डर जाएं, हम अपने दिल को साफ कर लें तो हमें मिलेगा क्या, क्या फायदा हासिल होगा? आप परेशान ना हो, आओ हम आपको बताते हैं। हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह, एक वाकया सुन लो, बात ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। आओ हम आपको बताते हैं, जब अल्लाह का खौफ दिल में बैठता है तो बंदा बुराइयों से बच जाता है, बंदा गुनाहों से बच जाता है। हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाई के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के महबूब हैं। आहंगर समझते हो कि नहीं समझते हो? जल्दी बोलो, आहंगर समझते हो कि नहीं? जो लोहार का काम करता है, यूं समझ लीजिए, जो लोहे को सीधा करता है उसको क्या कहते हैं? लोहार ना। तो ऐसे ही आहंगरी का काम, तवज्जो दे, आहंगरी का काम कर रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के प्यारे थे। उनके दिल से दुनिया निकल चुकी थी। अल्लाह से डरने वाले थे, ईमान वाले थे, तकवा वाले थे, परहेजगार थे। दिल उनका साफ और शफाफ था, उनका दिल तैयब और ताहिर था। एक दिन की बात है, अपने काम में मशगूल थे। एक हसीन और जमील औरत आती है, अपना तकुला लेकर के आती है, अर्ज करती है, बाबा मेरे तकुले को सीधा कर दो, मेरे तकुले को दुरुस्त कर दो। तवज्जो दे मेरी तरफ। तकुला समझते कि नहीं समझते हैं? वो जो जिसमें जो है अंसारी लोग नली वगैरह भरते हैं, वो तकुला लेकर के आती है, अर्ज करती है, बाबा मेरे तकुले को सीधा कर दे। बड़ी हसीन और जमील औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसको देखने के लिए तरसते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह के वली के दरबार में आती है, कहती है, बाबा मेरा तकुला सीधा कर दो। अब अल्लाह के वली की नजर पड़ती है, बड़ी हसीन और जमील है, बड़ी खूबसूरत है। अल्लाहु अकबर। अब उसके चेहरे से नजर नहीं हट रही। अल्लाहु अकबर। वो औरत कहने लगी, बाबा आखिर क्या हो गया? मैंने आपके चर्चे बहुत सुने हैं, मैंने आपके जो है करामतें बहुत सुनी है, मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी है। आप किसी को नजर उठा के नहीं देखते। ए बाबा आज क्या हो गया जो मेरे चेहरे से नजर नहीं फिर रही? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह वाला होता है उसकी शान ही अलग हुआ करती है। कहा ए बहन, कहा कोई बात नहीं है, मैं तुझे नहीं देख रहा, बल्कि मैं अपने खुदा की बनाई हुई सूरत को देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो औरत कहने लगी, बाबा मैं कैसे जो है आप पर मान लूं, आप पर एतमाद कर लूं, आप पे भरोसा कर लूं? अल्लाह का वली कहता है, वाह ए बहन तू परेशान ना हो, तू परेशान ना हो। ये देख तेरा तकुला है ना, तकुला आग में रख दिया था, आग से लाल हो चुका था, पूरा सुर्ख हो चुका था। अब अल्लाह के वली ने उस तकुले को उठाया, कहा ऐ बहन अगर मेरी नजरों में जरा भी बेईमानी होगी तो मेरी आंख फूट जाएगी, अगर ईमान होगा तो सही सलामत बच जाएगी। फौरन आंख से तकुले को निकाला, आंखों में लगा लिया। तारीख बताती है जो तकुला लोहे का था अल्लाह ने उसे सोने का बना दिया। तो ये हाल होता है जब दिल दुरुस्त होता है तो नजरें ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाती है, तो नजरें दुरुस्त हो जाती। जब इतना देखा, तवारीख में आता है वो औरत आपकी शैदा हो गई। कहा बाबा अब जो होगा बाद में होगा, पहले कलमा पढ़ा के ईमान में दाखिल कर ले। पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानते हो एक बात और सुन लीजिए, चलते चलते इसी जमन में अब इतनी शैदाई हो गई, यहाँ तक कि दीवानी हो गई अल्लाह की, वो मस्तानी हो गई। ऐसे ही बाजार में फिरती रही। एक दिन की बात है, उसका इंतकाल हो गया। लोग मैयत के लेकर के बैठे हुए हैं। ये खबर पहुंची अल्लाह के वली के दरबार में। कहा बाबा फलानी का इंतकाल हो गया। अल्लाह का वली कहता है, अरे वो अभी मरी कहाँ है? मरी करीब गए, बोले ये तो मरी कहाँ? इतना कहना था, मरी हुई दोबारा जिंदा उठ के बैठ जाती है। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वाले हैं। अगर इनके दर पे आप खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ हाजिर होंगे, कसम खुदा की आपकी दीन तो आपका दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए। लेकिन मोहब्बत के साथ हाजिर हो। चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूं, 1 बज चुका, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं 10:30 बजे आपके पास हाजिर हो चुका था।
फहरिस्त लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल कर ले। और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, मेहनत किया है, मशक्कत किया, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। मैं चलते चलते एक बात बताओ, कबीर ने जो कहा था बड़ी सोनी बात कहते क्या, कि नहाए धोवे कावी, नहाए धोवे, बोलो आपको देख करके हमें वही मंत्र आता है, ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णश पूर्णमदाय सिद्धति, ओम शांति शांति शांति। पूरा सन्नाटा। आप कहेंगे मौलाना साहब ये इतना मंत्र कहां से लेके आते हो? अभी तो कुछ नहीं है, ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है नहीं? तो फिर कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी क्या? नहाए धोवे का होवी, जो मन मैली न जाए। खूब नहा लो, नमाज पे नमाज पढ़ लो, सजदे पे सजदा कर लो, हज पे हज कर लो, लेकिन दिल से भाई की बेईमानी नहीं निकली तो हज भी बेकार, नमाज भी बेकार। यहाँ तो कोई नहीं अपने भाई का माल हजम कर लिया, कुछ भी कर कोई फायदा नहीं क्या? नहाए धोवे का होवी, डॉक्टर साहब जो मन मैली न जाए, अरे मीन सदा जल में रहे, धोवे बासी न जाए हो यारा, धोवे बासी न जाए। 2 मिनट और ले रहा हूं। हमारी माँ और बहनों की तरफ बड़ा माँ बहनों का हाल बड़ा बेहाल है, थोड़ा सा सुन लें, आप भी परेशान न होइएगा। हमारी आजकल की माँ बहनें इतनी बड़ी आलिमा हो गई हैं, एक एक रात में 2-2 रात में अपने शौहरों को मुफ्ती बना देती है और फौरन अपने अम्मा अब्बा से अलग। बड़ा बेहाल है, कहो तो कह दे, कह देना। कहिए। मेरी माँ और बहनों, आज तुम अपने शौहर को उसके माँ बाप से अलग कर रही हो, कल तुम्हारी भी औलाद होगी, जब तुमसे अलग होंगी तब दर्द पता चलेगा। खुदारा माँ बाप की कद्र करो। क्या इस पर नजर पड़ी थी? यादव जी की तो वो बोले थे, जबान को खोले थे, अब बेल वाले नबी के नाम पे बोले तो हम भी आगे बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो, जल्दी कर रहा हूं मैं। क्या बोले? अम्मा बहने सोच रही होंगी ये चतुर्वेदी तो हम लोगों के पीछे पड़ गया। ये भैया भी कमजोर नहीं है, भैया भी कमजोर नहीं है, इतनी जल्दी मुफ्ती बन भी जाते हैं, सनद भी ले लेते हैं। हाँ, ये कम नहीं है, अब्बा से पावे तो खूब लड़ने को तैयार हो जाए। इन्हें ये पता नहीं कि बाप ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम चलना नहीं जानते थे, बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, तुम खाना पीना नहीं जानते थे, बाप ने तुम्हें खाना पीना सिखाया। दोनों में कमियां हैं, दोनों अगर दुरुस्त हो जाए तो मामला सही हो जाएगा। सुनिएगा, यादों ने पूरा नचोड़ दे दिया। कैसे? नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। और जब माँ बहनों का हाल देखा तो बोले जबान को, अब बेल वाले आप तो बोलो, उनकी बारी है। अब देखो बोल नहीं रहे, सोच रहे कि अगर हम बोलेंगे तो हम जाइए तो कहीं हाँ खूब बोलत रहो हमारी बारी में। तो बोलो यार, नबी के नाम में बोलो या रसूल अल्लाह। अब देखो उनका क्या हाल है। हमने कहा यादव जी इनका तो बता दिया, उनका कब बताओगे? कहा परेशान ना हो, सुन लो। क्या? पानी आंखों का मरा, हर गांव वाले चच्चा, पानी आंखों, इसी शेर पे वहां बवाल हुआ था। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। सबसे बड़ा झगड़ा मैं आपको बता दूं, सास बहू का सबसे बड़ा झगड़ा, अरे अपने तो अपने, हम लोगों के घर में भी होता है। सोच रहे हो मौलाना बहुत बड़ा मौलाना, इनके घर में कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, सबका घर की यही दस्तूर है।
क्या पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज। अरे बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज रे माता, घर में मेरा राज। चलते चलते एक बात सुन ले, 91616846। पढ़ रहा था तो एक हमारे हिंदू भाई खड़े हो गए, बोले मौलाना हमें लग रहा तुम्हें बहुत महारत है, अपना नंबर देख के जाना। तो मैंने कहा परेशान ना हो, दूर मत जाना, यहीं बैठे रहो, नंबर ले लेना। तो मैंने दे दिया था। कैसे? 9161684670 दबाओ। अरे जलसा करायो जब तुम भैया, इनका ले बुलाए हो यारा, इनका ले बुला। अरे सुमिरन सिदनी शीश नवाओ। पे आ गया तो बहुत है, आखिरी बात कर रहा। सुमिरन सिदनी शीश नवाओ, जपू अल्लाह का नाम। सुमिरन सिदनी शीश नवाओ, जपू अल्लाह का नाम। अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ बेल वालो पढ़ लो दुरूदो सलाम हो भैया, पढ़ लो दुरूदो सलाम।